1 मिलियन सब्सक्राइबर चैलेंज। जी हाँ, यह चुनौती, यह चैलेंज आपके लिए है। क्यों? क्योंकि अब तो केवल 39,000 ही बचे हैं 1 मिलियन में जयपुर डायलॉग्स को पहुंचाने के लिए, और उसके लिए डेडलाइन है 20 मई। 20 मई तक इसे 1 मिलियन पहुंचाना है और 20 मई को हमारी एक इवेंट होगी, उसमें हम इसको सेलिब्रेट भी करेंगे। आइए चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए, दी 1 मिलियन सब्सक्राइबर चैलेंज। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। असम ने एक पैनल गठित किया है बहुविवाह प्रथा को रोकने के लिए। अब आप जानते हैं बहुविवाह प्रथा किस में प्रचलित है, तो निश्चित रूप से उस कम्युनिटी को तो बहुत ठेस लगी ही होगी। अब यह जो गठित हुआ है पैनल, उसमें एक हाई कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस हैं रूमी फूकन, उनको बनाया गया है उसका अध्यक्ष, और असम के जो एडवोकेट जनरल हैं वो इसके सदस्य हैं, और असम के जो एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं सुप्रीम कोर्ट में नलिन कोहली, जिनको आप अक्सर देखते रहते होंगे चैनल्स पे क्योंकि वो भाजपा के स्पोक्समैन भी हैं, वो नलिन कोहली जी भी उसके सदस्य हैं, और साथ में एक और वकील हैं जो उसके सदस्य हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा जी ने इसके बारे में यह स्पष्ट कह दिया है कि यह जो सारा कार्य है वो यूसीसी के दृष्टि से किया जा रहा है। आप जान रहे हैं कि आजकल यूसीसी के ऊपर बड़ा जोर है। यूसीसी को अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग रूप से उसका अध्ययन किया जा रहा है। उत्तराखंड में यह अध्ययन पूर्ण हो चुका है और असम में भी अध्ययन चल रहा है। उसके एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट यानी कि बहुविवाह प्रथा पर यह पैनल गठित किया गया है। अब जहाँ तक बहुविवाह प्रथा है, हमारे पास कोई बिल्कुल एक्यूरेट आंकड़े नहीं है कि बहुविवाह प्रथा जो है उसका प्रचलन मुसलमानों में कितना है। यह अवश्य है कि जनता में यह एक आम धारणा है कि साहब कि ये तो सब चार ब्याह करते हैं। वैसे यदि लॉजिकली देखा जाए कि जो संख्या होती है स्त्री और पुरुषों की, उनकी जन्म दर लगभग बराबर होती है, अपितु अधिकतर देशों में ये देखा गया है कि स्त्रियों की या बच्चियों की जो जन्म दर है वो थोड़ी सी बच्चों से अधिक ही होती है। लेकिन भारत में ये सदैव उल्टा रहा है। अब जाकर थोड़ा सा कुछ जो ये अनुपात है उसमें थोड़ा सा संतुलन आने लगा है, और उसका कारण जो है वो सबसे अधिक जो उसके लिए आवश्यक है वो है हेल्थ फैसिलिटीज़। तो वो हेल्थ फैसिलिटी भी बहुत अच्छी हो गई हैं पहले से, यदि आप इसको 50 वर्ष पूर्व से तुलना करें। और साथ में बच्चियों के लिए वातावरण बनाना, बच्चियों को इनकरेज करना, उनको प्रोत्साहन देना, उनके जन्म को प्रोत्साहन देना, उसके लिए बहुत सारी योजनाएं भी चल रही हैं, तो उनका भी इस पर प्रभाव हो सकता है। अब यदि इस तरह की स्थिति है तो किसी एक कम्युनिटी में क्या यह बिल्कुल विपरीत हो सकता है? क्या उसके सभी पुरुष जो हैं वो 4 शादियां कर सकते हैं? जो साधारण सी अंकगणित कहती है वो कहेगी कि साहब ऐसा संभव नहीं है। तो फिर क्या होता है? यदि एक व्यक्ति 4 शादियां कर लेगा तो 3 ऐसे पुरुष रह जाएंगे जिनके लिए शादी के लिए महिला नहीं मिलेगी। इसी को लेके फिर दूसरी बात ये होती है कि चूंकि इनको एक व्यक्ति जो है वो कई सारे व्यक्ति 4 शादियां कर लेते हैं, इसलिए जो बाकी बचते हैं वो दूसरी कम्युनिटीज़ में मुंह मारते, लव जिहाद करते भेजते हैं। और ये सारी की सारी चाल जो है ये मुल्ला मौलानाओं की है, क्योंकि इस कम्युनिटी में तकलीद का प्रचलन है। मतलब तकलीद का मतलब आँख मूंद के नकल करना, जो मुल्ला मौलाना कह दे उसकी नकल करना, आँख मूंद के जो है वो मज़हब का पार्ट है।
तो यदि यह पैनल इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बहुविवाह प्रथा समाप्त होनी चाहिए, तो उसके आगे क्या होगा। आपको ध्यान हो कि ये जो बहुविवाह प्रथा जो थी वो हिंदुओं में भी प्रचलित थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हिंदुओं में अलग अलग उदाहरण भी हैं। हिंदुओं में भगवान राम का मर्यादा पुरुषोत्तम का एक पत्नी व्रत जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। और जब हिंदू कोड बिल लाया गया था और उसमें बहुविवाह प्रथा पर जब रोक लगाई गई थी, तो यह एक उदाहरण दिया गया था, यह एक तर्क दिया गया था कि देखिए हमें तो भगवान राम के आदर्शों पर चलना चाहिए, और ये कह के बहुविवाह प्रथा पर रोक लगाई गई थी। और हिंदुओं की तरफ से कोई विशेष विरोध भी नहीं हुआ था, इसको बहुत ही आसानी से स्वीकार कर लिया गया था, क्योंकि निश्चित रूप से मर्यादा पुरुषोत्तम राम का उदाहरण है हमारे समक्ष। फिर कुछ लोग जो है वो भगवान कृष्ण का इसमें उदाहरण दे लगते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण जो हैं वो लीला पुरुष कहे जाते हैं, तो फिर वो उनकी जो लीलाएं हैं वो अपरंपार हैं। और यही कहा जाता है कि भाई भगवान कृष्ण की नकल करने का प्रयास मत करना, भगवान राम के आप जो आदर्श स्थापित किए गए हैं उन पर चलें, उनका उदाहरण दें, क्योंकि वह सामान्य व्यक्ति के लिए संभव है। कृष्ण एक लीला पुरुष हैं, उनकी लीलाएं अपरंपार हैं। वह रणछोड़ भी हो सकते हैं, चित्त चोर भी हो सकते हैं और माखन चोर भी हो सकते हैं, और उसके बाद भी अवतार हो सकते हैं। तो इसलिए उनका जो उदाहरण है वो अनुकरणीय सामान्य जन के लिए नहीं है। सामान्य जन के लिए भगवान राम का उदाहरण अनुकरणीय है, और उसके अनुसार एक पत्नी व्रत ही श्रेष्ठ है। यह तर्क देकर एक पत्नी यानी कि बहुविवाह प्रथा की वर्जना स्वीकार करवाई गई हिंदुओं से। अब आ जाते हैं क्रिश्चियंस और बाकी स्पेशल मैरिज एक्ट और दूसरे एक्ट हैं, उनमें सब में भी बहुविवाह की वर्जना है। क्रिश्चियंस भी दो शादी नहीं कर सकते। तो फिर एक वर्ग के लिए यह विशेष अधिकार क्यों? इसलिए कि 1937 में इनके लिए एक विशेष कानून बना दिया गया, उसका नाम है शरीयत एक्ट 1937। अब उस शरीयत एक्ट में जो शरीयत की परिभाषा है, शरीयत क्या होती है, शरीयत में ये मानते हैं कि जो शरीयत यहाँ पर लागू है वो शरीयत में कुरान मजीद, हदीस और सीरतुन नबवी, यह 3 किताबें जो हैं वो मिलकर शरीयत बनाती हैं। फिर उसमें जो बड़े बड़े इनके मुहद्दिस और बड़े मुफ्ती लोग हैं, बड़े शेख हैं, उनकी इज्तिमा यानी कि उनकी जो है एक तरह से कंसेंसस, वो भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। हनफी मज़हब के अंदर, हनफी मज़हब में इज्तिमा भी चलता है, और यहाँ पर सब हनफी सुन्नी है। शियाओं में भी कुछ इसी तरह का है, थोड़ा सा अलग है। अब प्रश्न ये है कि ये गठित तो आपने कर दिया, लेकिन यदि यह शरीयत एक्ट बना रहता है और ये होता है कि भाई मुसलमानों के पर्सनल लॉ में शरीयत एक्ट ही लागू होगा, तो आप इसे किस प्रकार लागू करवा पाएंगे? क्योंकि जो ट्रिपल तलाक़ था उसको अगर याद करें तो ट्रिपल तलाक़ को जब बैन किया गया था, तो ट्रिपल तलाक़ का जो ऑर्डर जो बैनिंग का था वो कुरियन जोसेफ हुआ करते थे जस्टिस, उनका जो बीच का ऑर्डर था, देखिए 2 जो थे जज वो विरोध में थे, यानी जस्टिस खेहर और उनके साथ में ये जस्टिस साहब के जो अभी गवर्नर बने हैं अब्दुल अजीज़ या अब्दुल नज़ीर, ये लोग तो ट्रिपल तलाक़ को समाप्त करने के विरोध में इन्होंने निर्णय दिया। इन्होंने कहा कि ये काम जुडिशरी का नहीं है और हम डायरेक्ट करते हैं लेजिस्लेचर को यानी कि पार्लियामेंट को कि वो इस पर निर्णय ले। पार्लियामेंट इस पर निर्णय ले सकती है, पार्लियामेंट अबॉलिश कर सकती है, उन्होंने माना, लेकिन ये जुडिशरी नहीं कर सकती। उसके अतिरिक्त 2 और थे, जस्टिस ललित थे शायद और जस्टिस नरीमन थे, उन्होंने ट्रिपल तलाक़ बैन करने का निर्णय दिया कि इसे बैन होना चाहिए।
अब जो क्लिंचिंग जजमेंट था वो किसका था? वो था जस्टिस कुरियन जोसेफ का। और जस्टिस कुरियन जोसेफ का जजमेंट इस बिना पर था कि चूंकि ट्रिपल तलाक रिलीजन में नहीं है, इनके मज़हब में नहीं है, तो जो चीज़ मज़हब ने नहीं मानी वो उसको कानून में नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये मजहबी कानून है, इनका पर्सनल लॉ है। तो उन्होंने मज़हब के आधार पर दिया था और ट्रिपल तलाक इसीलिए बैन हो पाया, क्योंकि कुरियन जोसेफ का ही जो बैलेंसिंग जजमेंट वही था। अब आ जाते हैं बहुविवाह प्रथा पर। अब बहुविवाह प्रथा जो है वो कुरान में स्पष्ट रूप से दी हुई है। सूरत अन-निसा आयत नंबर 3 स्पष्ट रूप से दी हुई है कि आप 4 निकाह कर सकते हैं। तो जो चीज़ कुरान में दी हुई है उसको यदि आप बैन करना चाहेंगे तो क्या आर्टिकल 25 जो आपको मज़हब की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता देता है, क्या वह आड़े नहीं आएगा? अब इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए ये पैनल बनाया गया है और उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में भी दिया गया है कि इसको जो है वो शरीयत एक्ट 1937 और आर्टिकल 25 इनके संदर्भ में इनको देखा जाएगा, इस प्रश्न की पड़ताल की जाएगी। क्योंकि जो तीसरी आयत है उसमें तो साफ ही लिखा हुआ है कि 4 निकाह भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो है लौंडियाँ तो चाहे जितनी रख सकते हैं। लौंडी मतलब होता है सेक्स स्लेव, उस पर तो कोई किसी भी तरह की कोई रुकावट ही नहीं है, चाहे जितनी चाहो उतनी रख लो। तब ऐसी स्थिति में यह बड़ा रोचक होगा। मुझे लगता है कि हम सभी को इसको लगातार फॉलो करना चाहिए, लगातार देखना चाहिए कि इसकी जो डिबेट्स हो रही हैं, इसके बारे में जो चर्चाएं हो रही हैं वो किस दिशा में जा रही हैं। क्योंकि यदि ये निर्णय ले लेते हैं कि इसमें आर्टिकल 25 में भी कुछ संशोधन करके, जो वैसे तो संशोधन करने की आवश्यकता इसलिए भी नहीं आएगी क्योंकि इसको केवल इसलिए लेना है क्योंकि जो एक्सेप्शंस दिए हुए हैं आर्टिकल 25 के, और तो आर्टिकल 25 में जो एक्सेप्शंस है उसमें आर्टिकल 25 को सेकेंडरी राइट बनाया हुआ है और ये भी कहा हुआ है कि दे विल बी सब्जेक्ट टू सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, सब्जेक्ट टू हेल्थ, सब्जेक्ट टू मॉरलिटी, और साथ में सब्जेक्ट टू अदर राइट्स इन दिस पार्ट। तो अदर राइट्स इन दिस पार्ट का मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 25 जो है दूसरे फंडामेंटल राइट्स के नीचे है, दूसरे फंडामेंटल राइट्स इसके ऊपर प्रिवेल करते हैं। इसलिए यहाँ पर आर्टिकल 14 का एप्लीकेशन करके और इसको भी किया जा सकता है, ऐसा मेरा मत है। अब वे इसको इस इंटरप्रिटेशन को लेंगे या आर्टिकल 25 को अमेंड करने की बात कहेंगे, क्या करेंगे ये देखने वाली बात है। आर्टिकल 25 को अमेंड करना आसान काम नहीं है। पूरे की पूरे कांग्रेस और पूरे के पूरे जितने भी पंच मक्कार हैं वो सब अड़ जाएंगे कि नहीं 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 साहब, 4 शादियां अगर नहीं की तो मुसलमान कैसे रहेगा, ये उनका जो है वो नारा हो जाएगा तुरंत। इसलिए हम पुनः बधाई देते हैं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा जी को, क्योंकि उन्होंने इस पर पहल की है और ये अत्यंत आवश्यक है। भारत में एक तरह का ही पर्सनल लॉ होना चाहिए और जो भी कानून हैं, चाहे वो शादी के हों, चाहे गार्जियनशिप के हों, चाहे अडॉप्शन के हों, चाहे सक्सेशन के हों, वो एक जैसे होने चाहिए। मतलब उनके सिद्धांत एक जैसे होने चाहिए। बाकी वो किस तरह से कंडक्ट किए जाते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि साहब के निकाह की जगह आप सप्तपदी करा दो ना, ये नहीं होगा। निकाह होगा तो वो निकाह की तरह ही होगा, उनका एक कॉन्ट्रैक्ट वाला सिस्टम ही होगा। हमारा संस्कार होता है, संस्कार ही होगा। लेकिन जो बेसिक राइट्स हैं जैसे डिवोर्स इत्यादि है, वो डिवोर्स कैसे होगा कि कोर्ट ही कराएगा, वो मुसलमानों पर भी लागू होंगे। आजकल तो अपनी मर्ज़ी से पुरुष जो है वो महिला को तलाक दे देता है। अब ट्रिपल तलाक नहीं होता तो वो तलाक हसन दे देता है, एक एक करके तलाक बोल बोल के 3 महीने में कर देगा। अल्टीमेटली तो महिला को ही भुगतना पड़ता है। तो इसका स्वागत करते हुए जय हिंद, वंदे मातरम।